राधे राधे सभी को। आप भी अगर प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फटाफट से बन जाती है, खाने में इतनी टेस्टी है। एक बार बना लेने के बाद आप हर बार यही नाश्ता बनाएंगे, इतना स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बन के तैयार होता है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है। वही आटा है जो नॉर्मल हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और 1 चम्मच भर के यहाँ पे हमने अजवाइन का लिया है। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे तो उसका फ्लेवर अच्छे से आता है। और इसी के साथ स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। नमक डाल देने के बाद थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे। नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे। हींग डालने से इसका टेस्ट है वो तुरंत बढ़ जाएगा। थोड़ी सी इसमें घी डालेंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे घी के लिए हैं। अब इन सभी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि आटे के अंदर सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जब सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब इसमें हम प्रोटीन से भरपूर एक ऐसी चीज मिलाएंगे जो सबके घर में बच तो जाती है लेकिन फेंक दी जाती है, गाय को डाल दी जाती है। जी हाँ, आज मैं इसमें डाल रही हूँ खिचड़ी। लेफ्ट ओवर खिचड़ी, रात की बची हुई खिचड़ी जो सबके घर में बचती है लेकिन सब लोग इसका सही से इस्तेमाल नहीं करना जानते। ये वाली रेसिपी देख लेने के बाद आप इसका इस्तेमाल करना समझ जाएंगे। आप इस खिचड़ी को कभी भी नहीं फेंकेंगे, इतना स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बनके तैयार होता है। यहाँ पे जो खिचड़ी ली है सबसे पहले उसे आटे के अंदर मिक्स करेंगे। ये रात की बची हुई खिचड़ी है जो कि अक्सर सबके घर में बची जाती है। अगर आप गरम खिचड़ी से बनाना चाहते हैं, तुरंत बनाना चाहते हैं तो पहले खिचड़ी को अच्छे से ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद ही उसे आटे में अच्छे से मिक्स करें, तभी वो अच्छे से मिक्स होती है। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हम एक बढ़िया सा डो तैयार करेंगे। वैसे तो पानी की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट रहेगी, खिचड़ी से ही आटा लग जाएगा, लेकिन बिल्कुल थोड़ा-सा हमें पानी का हाथ लगाते हुए इस तरीके से आटा लगा लेना है। आटा नॉर्मल आटा लगाना है, जैसे हम रोटी, पूड़ी, पराठे का लगाते हैं, उसी तरीके का आटा हमें लगा के तैयार कर लेना है। और आटे को हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। अच्छे से एक बार थोड़ा-सा घी लगा के चिकना कर लेंगे और फिर इसको हम थोड़ा-सा रेस्ट देंगे, ताकि हमें आटा है वो एकदम परफेक्ट अच्छे से भीग जाए और बढ़िया सा हमारा आज का जो ब्रेकफास्ट है वो बन के तैयार हो। 10 मिनट के बाद आटे को अच्छे से एक बार खोल के दोबारा से अच्छे से चिकना कर लेंगे। खिचड़ी के अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और कार्ब्स भी होते हैं, तो इसे आप पराठे में बदलकर इसको और भी टेस्टी और भी हेल्दी बना सकते हैं। तो ये वाली रेसिपी कौन-कौन ट्राई करता है अपने घर में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब एक पराठा बेलेंगे। पराठा बेलने के लिए हम सूखे आटे का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप आटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो तेल या घी लगाकर भी पराठा बेल सकते हैं। लेकिन सूखा आटा लगाने से आटा है वो बढ़िया बिलता है और अच्छे से एकदम पतला सा बेल सकते हैं। अब जितना पतला आप बेल सकते हैं उतने पतले-पतले पराठे बनाइए, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। अगर आप भी लेफ्ट ओवर खिचड़ी से कुछ रेसिपी बनाते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। मैं आप वाली रेसिपी भी ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे घी लगा के हम पराठे बेलेंगे। आप इसकी नॉर्मल रोटी बनाकर भी सेक सकते हैं। अगर आप घी या तेल अवॉइड करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल फुलके बनाकर भी इसके फुलके की तरह भी आप इसको खा सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से पराठे के बीच में घी लगाकर बेलते हैं, तो जब हम इसको सेकेंगे तो पराठा बाहर से एकदम क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा। यही रहेगी हमारे पराठे की पहचान। देखिए कितना पतला-पतला हमने पराठा बेल लिया है। इतना पतला पराठा बेलने के बाद इस खिचड़ी का जब पराठा बनता है तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। एकदम पतले-पतले से पराठे बना लिए हैं और अब देखिए तवा हमारा गरम हो गया है, तो तवे के ऊपर डाल देंगे और इसको घी लगाकर हम सेक लेंगे। एक साइड से अच्छे से सिकने के बाद पलट देंगे और पलटने के बाद दूसरी साइड से हम घी लगा के एकदम करारा और क्रिस्पी होने तक इसको सेक लेंगे। आप अगर घी नहीं खाना चाहते तो वही बात है, तेल खाना चाहते हैं तो तेल में भी सेक सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पराठे, पूड़ी जो भी बनते हैं हमेशा घी के अंदर ही बनाए जाते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आप तेल के खाना चाहते हैं तो ये पराठे तेल में भी सिक जाते हैं। तो इस तरीके से घी लगा-लगा कर एकदम क्रिस्पी होने तक इन पराठों को सेक लेंगे और सेकने के बाद आप इनको दही के साथ, अचार के साथ, चाय के साथ, किसी के भी साथ खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। एक पराठा हमारा सिक रहा है, इसी तरीके से हम दूसरा पराठा तैयार कर लेंगे। सेम प्रोसेस में हम यहाँ पे दूसरा पराठा तैयार कर लेंगे और इसी प्रोसेस से करते हुए हम यहाँ पे अपने सारे पराठे तैयार कर लेंगे और फिर हम अपने ब्रेकफास्ट का मजा लेंगे।
ये देखिए लेफ्ट ओवर खिचड़ी के पराठे तैयार हो रहे हैं। कितने सुंदर-सुंदर पराठे बन रहे हैं। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप अपनी सिटी, शहर, गाँव का नाम लिखेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। आप सबके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मुझे फटाफट से कमेंट करिए और बताइए कि आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। और साथ ही एक छोटा-सा कमेंट करके बताइए कि आज वाली ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है? बढ़िया लगी है तो फटाफट से कमेंट करिए और नेक्स्ट रेसिपी में आप कौन-सी रेसिपी जानना चाहते हैं, उसका कमेंट मुझे ज़रूर करिए। सर्दियाँ आ गई हैं, अलग-अलग तरीके के पराठों की रेसिपी आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट पराठे आप कौन-सी रेसिपी के देखना चाहते हैं? जो पराठे आपको कठिन लगते हैं बनाने में, वो नाम ज़रूर लिखिए। मैं वही रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी। अलग-अलग तरीके के पराठों की रेसिपी आपके पास आने वाली है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इतनी ही शानदार, इतनी ही परफेक्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।